मुजफ्फरनगर परिक्रमा मार्ग पर हो रहे जल भराव से त्रस्त होकर आज आजाद भारत के गुलाम विजय हिंदुस्तानी ने बेड़ियों और कैदियों के वेश में सड़क के जल भराव में जल समाधि ले ली। और विजय हिंदुस्तानी का आरोप है कि पिछले कई सालों से यह सड़क बदहाल अवस्था में है। इस मार्ग की एक साइड पर जल भराव होने की वजह से बिल्कुल बंद हो गई है और दूसरी साइड में भी जगह जगह गड्ढे और जल भराव हो रहा है। विजय हिंदुस्तानी ने इसकी घोषणा बीते कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर कर दी थी, जिसमें उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक परिक्रमा मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक जल समाधि में ही रहूंगा। इस तरह आज सुबह होते ही विजय हिंदुस्तानी जंजीर और बेड़ियां पहनकर और कैदियों के वेश में परिक्रमा मार्ग पर हो रहे जल भराव में जाकर बैठकर जल समाधि लेना शुरू कर दी। प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आता है तो 1 फीट गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा और धीरे धीरे ये गड्ढा और गहरा होता जाएगा, जिसमें वह समाधि ले लेंगे। जल समाधि ले रहे विजय हिंदुस्तानी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश हैं कि किसी भी सड़क में गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ की सड़कों में गड्ढे नहीं, तालाब बन चुकी हैं और आए दिन यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं। किसी की रिक्शा पलट जाती है, किसी का ऑटो, किसी का ट्रक पलट जाता है। यहाँ की नगर पालिका 2 मंत्री हैं, समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहे हैं। आखिरी रोड क्यों नहीं बन रही है? 2 साल से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और यदि यह रोड जल्द नहीं बनती है तो हम यहाँ जल समाधि ले लेंगे और फावले से गड्ढा खोदकर 1 फीट अंदर चला जाऊंगा। जैसे ही टाइम बढ़ेगा वैसे ही हमारी दूरी नीचे बढ़ती चली जाएगी। मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। बताइए, आज पानी में बैठे हैं, क्या कारण है? कारण ये है, जनपद मुजफ्फरनगर में रेसू विहार है और ये श्री राम कॉलेज के बाहर वाली सड़क है, लगभग 1.5 साल से टूटी हुई है और इसमें एक साइड की रोड बंद हो चुकी है। लगभग रोड तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन तालाब जरूर दिखाई दे रहा है। लगभग 2 साल से, पिछले 2 साल से अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं और योगी जी का आदेश है प्रदेश में किसी भी सड़क में गड्ढा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सड़क नहीं, यहाँ पर तालाब बन चुका है। यहाँ पर विद्यालय भी है, डिग्री कॉलेज भी है और कहने पूरे मुजफ्फरनगर के जनपद वासी इस सड़क को लेकर काफी परेशान है। अधिकारी किस प्रेशर में है, इस सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, ये हमने घोषणा 24 घंटे पहले की थी। अगर सड़क निर्माण नहीं होगा तो हम समाधि लेंगे, जल समाधि लेंगे। कहने के हम अधिकारियों सबको चेताना चाहते हैं और कहने के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, आपके प्रदेश में ये कैसा हाल है। कहने कहीं छात्रों के भविष्य के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। तो मंत्री होने के बावजूद सड़क को उद्धार नहीं हो पा रहा है। वो तो कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रही है। वो राजनीति का कारण क्या है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसमें सम्मिलित है। कहीं ना कहीं ये छात्रों का भविष्य है और देश का भविष्य है और गरीबों की रिक्शा पलट रही है, किसी की गाड़ी पलट रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसमें सम्मिलित है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, कोई भी लोग हो। यहाँ से जनप्रतिनिधि मंत्री सब गुजर के निकलते हैं, पर किसी की आंखें इधर नहीं फूटती है। आंखें बंद हो जाती है। अगर आंखें खुलती तो ये रोड बन जाता। आंखें क्यों नहीं खुली? उनको दिखाई नहीं दिया ये रोड कैसा है, इसमें गड्ढे है। गड्ढे नहीं बल्कि तालाब बन चुका है। क्या होना चाहिए? ये सड़क बननी चाहिए और तुरंत बननी चाहिए। जो विश्व जी एक धरना प्रदर्शन चल रहा है जिसमें एक युवक ने जल समाधि ले ली, क्या कारण है जल समाधि लेने? काफी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगभग 2 साल से। श्री राम कॉलेज के बाहर जो सड़क पर मछली पालन कर रखा है PWD के अधिकारियों ने, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ की सड़क की मरम्मती करा दें। एक सड़क तो ब्लॉक हो चुकी थी, दूसरी पर भी आए दिन घटना पे घटनाएं हो रही थी। आज हमारे साथी विजय हिंदुस्तानी ने यहाँ पर जल समाधि दी और जब तक कोई आश्वासन, हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। क्या अधिकारी यहाँ से नहीं गुजर रहे? क्या कोई नेता यहाँ से नहीं गुजर रहा? आए दिन श्री राम कॉलेज में आला अधिकारियों की बैठकें होती है, उन्हें नहीं नजर आ रहा। छोटे छोटे बच्चे कॉलेजों में, स्कूलों में जाते हैं, कितना कष्टों का सामना उन्हें आए दिन करना पड़ रहा है। आए दिन छोटे बच्चों के साथ घटनाएं हो रही है यहाँ पर। जब तक कोई अधिकारी इसमें ठोस आश्वासन नहीं देगा, जब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। इस मछली पालन को यहाँ से बंद करवाने का काम करेंगे हम जल्दी। क्या कारण मानते हैं कि नहीं बन पा रहा? क्योंकि पोस्ट एरिया ये है कि VIP कॉलोनी, पूर्व मंत्री का घर, हो सके कोई कमीशन का मामला हो, हमें तो अब कमीशन का ही लग रहा। अगर
कार्य का मामला होता तो अब तक पूरा हो जाता। मुझे लग रहा है कोई कमीशन का मामला है ये।